हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने चल रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर होगा उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज नीट में या जेई में हमेशा एक क्वेश्चन का है मिनिमम। अगर आप देखें तो स्कूलिंग में भी इसका वैसे ही इम्पोर्टेंस है। और ये जो चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आता है जब आप 11th-12th दोनों की फिजिक्स अगर आप पढ़ लिए होते हैं तो आपको फॉर्मूलों का नॉलेज हो जाता है, तब आप इसको अच्छे से डील कर पाते हैं। फिर भी मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप 11th में इसको बहुत अच्छे से करें कि आपको कभी दिक्कत ना आए। जहाँ फॉर्मूले आएंगे वहाँ मैं खुद लिख दूंगा कि जो आगे चल के पढ़ेंगे उस फॉर्मूलों को मैं लिखते चलूँगा और डायमेंशन निकालते चलेंगे अपन। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरे कहने का मतलब बेसिक है और काफ़ी आसान चैप्टर है, तो आप बहुत अच्छे से देखें। और मेरा ये जो सीरीज जो मैंने चालू किया है अभी, इसमें मैं पूरा 11th आपका कंप्लीट करूंगा, जिसमें स्कूलिंग से लेकर टॉप लेवल तक यानी कि जेई और नीट तक ले अपन बात करेंगे। यहाँ जो मैं बुक जो रेफरेंस लूँगा वो लूँगा मैं SC वर्मा को अपन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ अपन जो नीट और जेई में जो क्वेश्चन आए हैं उनको अपन डील करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। हमारा जो टॉपिक है आज का, चैप्टर का नाम जो है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। हिंदी में बोले तो मात्रक तथा बीमा या बीमा तथा मात्रक। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन हम चैप्टर पे बात करने चल रहे हैं और इसमें भी जो हमारा जो आज का फर्स्ट जो टॉपिक है, जो फर्स्ट हेडिंग है वो है फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, ये भौतिक राशियां होती क्या हैं, इनके बारे में अपने को जानना है। तो मैंने कहा कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड यूज टू डिस्क्राइब द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। वे क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है और वो फिजिक्स के जो बेसिक लॉ है उसको एक्सप्लेन कर सके, डिस्क्राइब कर सके, उसको हम बोलते हैं फिजिक्स, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आपके मन में आया होगा कि कैसे, अभी आपको ये शायद समझ में नहीं आया होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या और इसको कैसे हम बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरे अच्छे से समझाता हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखिए एक बार बोर्ड पे देखिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई इस तरीके का कोई पॉट है, कोई बर्तन है और यहाँ पे हमने इसमें शुगर रख दिया इस तरीके से, चीनी, तो जाहिर सी बात है कि शुगर आप देख रहे हैं इसमें जो रखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी वेटिंग मशीन पे ले गए, किसी वेगिंग मशीन पे यहाँ पे इसको रख दिए तो ये बता देगा कि ये 1 kg है या 2 kg है, कितना है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, जो ये मशीन जो बता रहा है कितना केजी है, इसको जो मेजरमेंट कर रहा है कि सपोज करिए 1 kg है, इसने बता दिया। यहाँ पे जो चीनी है, जो शुगर है, वो कितना केजी है? 1 kg है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो टर्म देख रहे हैं, जो मास यानी इसका जो द्रव्यमान है, ये चीनी का ये द्रव्यमान है, इसका मेजरमेंट हो सकता है केजी में। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो मास है ये फिजिकल क्वांटिटी है। मेरे कहने का मतलब अगर आपके पास इस तरीके का एक रॉड होता तो इस रॉड का आप इसके लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इस रॉड के लेंथ को क्या कर सकते हैं? आप मेजर कर सकते हैं। सपोज करिए ये 50 सेंटीमीटर है या मीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये रॉड के जो लेंथ है इसका मेजरमेंट आप स्केल से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सपोज करिए ये एक बालक है और इसको फीवर हो गया है ना, इसको फीवर हो गया, ये बीमार हो गया और इसकी जो बॉडी है वो गर्म हो रही है, तो उसको भी आप उसके टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। जो इसके शरीर में जो गर्माहट है यानी कि जो इसकी टेम्परेचर है उसका भी मेजरमेंट आप कर सकते हैं। बता सकते हैं कि कितना फ़ारेनहाइट है, 99 डिग्री है कि कितना है, कि 101 से 2 बुखार है, कितना डिग्री बुखार है, ये आप बता सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। यानी अब आपको धीरे धीरे बात समझ में आने लगी होगी कि फिजिक्स में अगर जितने भी नाम आपके माइंड में आ रहा है और जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, जो फिजिक्स के लॉ को जो एक्सप्लेन कर सके, डिस्क्राइब कर सके, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। यानी इसीलिए मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख दिया था कि दोज क्वांटिटी विच can be measured and used to describe the basic law of physics are called या are known as
फिजिकल क्वांटिटी। कोई डाउट है यहाँ तक? अब आपके मन में आ रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, यहाँ बताते जा रहा हूँ, आप देखते चलिए। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा मास, ये जो मास है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो शुगर है इसका मेजर कर सकते हैं, ये मास ये जो है फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ की बात करें तो लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, स्पीड की बात करें, तो ये भी क्या है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क, आपके मन में जितने आ रहे हैं ना क्वांटिटी, जो फिजिक्स में आपने 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, वो सब के सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और भी आप लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ज लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, और भी हो सकते हैं, ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनका मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में कुछ और विचार आ रहा होगा कि सर फिजिक्स में तो ये भी शब्द आता है, एक आता है इमोशन, है ना, इमोशन एक आता है, यहाँ पे स्टार लगा के लिख रहा हूं, देखिएगा, जैसे कि आ गया इमोशन, है ना, इमोशंस, ठीक है। फिर आया लव, है ना, लव। उसके बाद से आया सैरो, सैडनेस, है ना। ये इस तरह का नाम भी आपके मन में आया और आप सोचने लगे कि क्या सर, ये जो आपने नाम लिखा है, जैसे कि इमोशन हो गया, लव हो गया, सैरो हो गया, क्या ये भी फिजिकल क्वांटिटी है? आपके मन में ये बात आ रहा होगा, क्योंकि सर देखो यहाँ पे ये नाम जो है, आपने बोला था आपके माइंड में जो आ रहे हैं फिजिक्स में जो यूज होते हैं, जो भी वर्ड, वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो बताओ, क्या इमोशन क्या फिजिकल क्वांटिटी है? क्या लव फिजिकल क्वांटिटी है? क्या सैरो फिजिकल क्वांटिटी है? इस तरह के शब्द ETC और भी आ सकते हैं। ऐसी चीजें क्या फिजिकल क्वांटिटी है? मैंने कहा नहीं है। तो आपने फिर से पूछा मुझसे, कैसे नहीं है, आप बताओ, है पूछोगे कि नहीं पूछोगे आप लोग, है ना। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा देखो, कोई इमोशन, आप बताओ, यहाँ इमोशन जो हमने जो शब्द यूज किया है, ये जो इंसान है यहाँ पे जो खड़ा है, ये कितना इमोशनल हो गया किसी को देख के, या किसी को पिटाई देख के, या किसी को भावनात्मक, किसी को देखा बहुत उदास है, उसको देख के इमोशन हो गया, या हो सकता है अपनी खुशी ना रोक पाए, इस तरीके की बात हो रही है। तो ये कितना इमोशनल है, हम कैसे जान पाएंगे? क्या इसका कोई मेजरमेंट है क्या? ऐसे थोड़े बोल सकते हैं कि लो भाई, ये सपोज करिए इस बच्चे का नाम है रामलाल, है ना। तो मैंने कहा कि रामलाल, ये जो रामलाल देख रहे हैं, हमने कहा 50 kg दुखी है, ये 50 इमोशनल है, सॉरी इमोशन है, ये 50 kg इमोशनल हो गया। या किसी ने कहा कि सर देखो ये 100 मीटर तक ले इमोशनल हो गया। ऐसे थोड़ा ही होता है, नहीं होता है ना। तो इस चीज का मेजरमेंट नहीं हो सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब हम यहाँ बात करते हैं लव के बारे में। यहाँ देखिए हमने लिखा लव, तो क्या लव फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है। प्यार का कोई पैमाना नहीं है मेजरमेंट करने के लिए। लव का कोई है क्या मेजरमेंट? नहीं है। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हैं, और ये जाहिर सी बात है कि ये लॉ ऑफ फिजिक्स में काम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्शन हो सकता है कई जगहों पे, है ना, कई जगहों पे हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, यहाँ देखिए मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये जो एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है। सैरो यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैंने लिखा है, या सैडनेस मैं अगर लिख दूँ, तो क्या इनका मेजरमेंट हो सकता है क्या? कोई कितना दुखी है, ये सब सारी चीज़ें, सैडनेस, कितना कोई सैड है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, है ना। इसका मेजरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी माँ ने कहा कि हम अपने बच्चे से आज 100 kg प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। इनका भी मेजरमेंट नहीं हो सकता है। उसी तरह से सैरो का भी मेजरमेंट नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इमोशन, लव और सैरो आर नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। देखिए हम फिजिकल क्वांटिटी को हो सकता है ऐसे लिखें या PQ लिख दें, आप समझते रहना, है ना। अभी शुरुआत है, इसीलिए मैं बता रहा हूं सारी चीजें। अब बात ये उठती है दोस्तों यहाँ पे कि आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हो सकता है और जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकती है, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब आपके मन में आया कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं?
ये फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं, तो आइए इनके टाइप पे बात करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। तो हमारा जो यहाँ पे जो हेडिंग होगा वो देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा ही देता हूँ, है ना। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, है ना। यहां देखिए, अब हम यहां पे बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियों के वर्गीकरण के बारे में यहां पे बात करने जा रहे हैं अपन कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम यहां पे क्लासिफाइड करें तो दो तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आपको देखना है बस, यहां देखिए, पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, और सेकेंड हम यहां पे डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, है ना। तो हम पहला जो यहां पे जो इसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी, अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी, ठीक है। और दूसरा है, सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन करने चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, है ना। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी हम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसका क्लासिफिकेशन हम फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों को दो तरह से कर दिया हमने। कौन कौन से कर दिया? अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी और अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी, ये जिस पे डिपेंड करता है, जिस पे निर्भर करती हैं भौतिक राशियां, उसके हिसाब से हम देखिए इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, दो तरीके से। आप देखिए ये क्या होती है, एक एक करके अपन आगे चल के बात भी इस पे अच्छे से करेंगे, है ना। पहला होगा यहां पे, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये होगा हमारा कि फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में अपन डिटेल बात करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी को ही दोस्त यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे बोलते हैं हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। सेकेंड वन जो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी होता है ना। कौन सी क्वांटिटी? ड्राइव क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ये जितनी भी बातें कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, इनके बारे में अपन आगे डिटेल्स में बात करेंगे। अभी शुरुआत हुआ है तो आपको देखना है बस, है ना। यहां पे देखिए, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये देखिए बेसिकली ये दो टाइप के हैं। इसका क्लासिफिकेशन दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और दूसरा हम कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहा है? हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे संपूर्ण मानव जाति को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। उसी तरह से फिजिक्स में हमारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही हैं उनका क्लासिफिकेशन दो तरह से कर सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी पे एक तीसरी भी जेंडर है जिसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, उसी तरीके से अगर हम यहाँ भी बात करें तो स्केलर और वेक्टर के सिवा भी हम एक और इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेंसर। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी, है ना। तो प्यारे बच्चों एक बात दिमाग में आप बिल्कुल सेट रखो, ये जो आप देख रहे हो टेंसर, वेक्टर और ये स्केलर जो देख रहे हो आप क्वांटिटी, इनके बारे में हम आगे चल के एक और वीडियो बनाएंगे, उस पर अच्छे से बात करेंगे जिस चैप्टर का नाम होगा वेक्टर।
ठीक है। लेकिन अपने को यूनिट एंड डायमेंशन में जो बेसिकली देखना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेस पे अपन, निर्भरता के आधार पे हम इसकी क्लासिफिकेशन की स्टडी करनी है। उनमें से कौन सा फंडामेंटल और सेकेंड वन कौन सा ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न राशि के बारे में यहाँ पे अपने को बात करनी है इस चैप्टर में। ये क्या होती हैं थोड़ा बहुत यहाँ बताता हूँ और आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद से आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, समझ रहे हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। और ये जो ड्राइव क्वांटिटी होती हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। कैसे करती हैं वो सारी बातें आज आपसे बिल्कुल एक एक करके अपन बात करेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ाया वो क्या पढ़ाया आप देखिए, एक बार सुनिए ध्यान से। हमने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ, वे क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट हो सकता है, जो लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सके, जो बेसिक लॉ है जो फिजिक्स में आ रहे हैं वो उसका डिस्क्राइब कर सकें, उसको हम बोलते हैं भौतिक राशि, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का देखा जाए क्लासिफिकेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो डिपेंडेंसी के बेस पे और एक डायरेक्शन के बेस पे, ठीक है। डिपेंडेंसी के बेस पे अगर हम देखें तो ये दो तरह की हैं, कौन कौन सी है, एक तो फंडामेंटल है और दूसरा कौन सी है, ड्राइव है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डायरेक्शन के बेस पे देखें तो कौन कौन सी है, एक तो स्केलर है, एक टेंसर है और एक क्या है, वेक्टर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीन तरीके का है ना। तो आपके मन में ये आ गया होगा कि यही सब चीजें पढ़नी है आगे चल के। आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब जैसे जैसे क्लासें आपकी चलती जाएगी, अभी मैं यूनिट एंड डायमेंशन आपको पढ़ाऊंगा, यूनिट एंड डायमेंशन के बाद से अपन देखेंगे तो आपको मेजरमेंट बताऊंगा, फिर आपको वेक्टर सिखाऊंगा। वेक्टर में बहुत अच्छा टॉपिक है, बिना वेक्टर के आप फिजिक्स नहीं सीख सकते हैं। तो आपको क्योंकि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ और वेक्टर आपको आना चाहिए। ये जो बेसिक होते हैं, ये जो टूल्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल होते हैं, इनको भी आपको बताऊंगा। उसके बाद से आपको काइनेमेटिक्स की तरफ लेके चलूंगा जहां से रियल में फिजिक्स स्टार्ट होता है ना। तो अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो अभी अपन बात करने जा रहे हैं किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे बात करने चल रहे हैं, है ना। तो आइए अपन देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो जाहिर सी बात है हमारा जो है अब जो हेडिंग होगा वो होगा कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है ना जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है ना, वो खुद का होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आइए आपको आपकी फैमिली के एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखिए आप सपोज करिए ये एक आपका घर है ना, ये घर है। तो यहाँ पे इस फैमिली में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ देखिए, ये सपोज करिए ये बच्चे का नाम है ए और इसका ये जो बालिका है इसका नाम है बी, और ये इन दोनों बच्चों की माँ है, इसकी मम्मी है इन दोनों के, और ये पापा है ना इस घर के। ये एक स्मॉल फैमिली है, एक प्यारा सा यहाँ पे फैमिली है, देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गौर से सुनिए, ये जो पर्सन है, जो इसके पापा हैं चाहे मम्मी हैं, कोई भी एक यहाँ पे वर्किंग है और यही घर के सोर्स हैं और यही जॉब करते हैं और यही मनी कमा के ला सकते हैं, यही पैसे लाएंगे। तो जाहिर सी बात है घर का सारा खर्च चल रहा है, मम्मी का भी, या मम्मी कमा रही हैं, कोई भी हो सकता है। आजकल हम महिलाएं भी बहुत आगे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कोई भी हो सकता है इसमें। और ये तीनों पर्सन देख रहे हैं ना, ये पापा पे तीनों के तीनों डिपेंड है, यानी इस घर का जो देख रहे हैं तीनों सदस्य, ये तीनों जो पर्सन हैं ये इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इन तीनों पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि अगर पैसे के बारे में बात देखें, ऐसे तो सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, लेकिन हम पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना। तो देखा जाए तो ये होगा फंडामेंटल, और ये लोग इस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस पे, किस पे, ये इस पर्सन पे। तो ये हो गया ड्राइव। तो हम ये बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे बोल सकते हैं, देखिएगा यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी, देखिएगा द फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी
which are independent, which are independent of other quantities are called fundamental quantity. सुनिए, मैंने कहा द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। वे क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड नहीं कर रही हो, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। ये क्वांटिटी जो है किसी और पे डिपेंड नहीं करती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो देखा जाए ना यहाँ पे, तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए। यहाँ पे मैंने कहा कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। मेरे कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मेनली रूप से जानते हैं कितना है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन सातों को अगर आप ध्यान से देख लेंगे ना, तो इनके बाद से जो क्वांटिटी आती है उनको हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। बस उसमें 2 और क्वांटिटी हटाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या होती हैं मैं आज ही बात करूंगा आपसे, एक एक चीज के बारे में यहां पे बात करेंगे अपन। देखिए, मैंने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटी वे क्वांटिटी है जो किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकती हैं, और वो कितनी है? तो वो 7 है, वो 7 है। तो आइए देखते हैं वो सातों कौन कौन सी हैं। मैं लिखते चलता हूं, आप देखते चलिए। पहली होती है मास, दूसरी क्वांटिटी जो होगी वो होगी लेंथ। लेंथ बोले तो डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां देखिए, लेंथ जो शब्द है ना, जो यहां पे लेंथ वर्ड है, वो देखिए हाइट भी हो सकता है, डेप्थ भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है ना। तो आप इस दिमाग में सेट रखना लेंथ। यहां पे थर्ड अगर हम बात करें तो वो हमारा है टाइम, ठीक है। एंड फोर्थ की बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड फिफ्थ की अगर हम बात करें तो वो होता है टेम्परेचर, ठीक है। और सिक्स की अगर हम यहां पे बात करें तो वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। एंड 7 की बात करें तो वो होती हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, ये 7 क्वांटिटी आप जो देख रहे हैं, ये जो 7 क्वांटिटी देख रहे हैं, यही है फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए यहां पे ये जो आप देख रहे हैं, जो सातों का मैंने जो नाम लिखा है 7 के, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कौन सी होती है? मास को अगर हम देखें, यहां पे जो मास है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो यूनिट क्या होती है इसके बारे में अपन और आगे चल के चर्चा करेंगे। बस अभी बेसिक चीजें बात कर रहा हूं आपसे। लेंथ, अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, या लास्ट में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, इन्हीं को फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे साइंटिस्टों ने लिया है, ठीक है। और ये 7 अगर आपको नॉलेज है इन 7 का, तो आप अच्छे से फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे चल के, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप? इनके सिवाय प्यारे बच्चों, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के सिवा एक और क्वांटिटी होती है, हम यहां पे लिखना चाहते हैं स्टार लगा के, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखिएगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। देखिए, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इन 7 को छोड़ के 2 और क्वांटिटी, साइंटिस्टों के सामने प्रॉब्लम कहां आया वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जाहिर सी बात है कि उन्होंने किसी बॉडी का मास मेजर कर लिया, लेंथ मेजर कर लिया, टाइम को मेजर करने के लिए बना लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, टेम्परेचर, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है? जो लाइट होती है ना, उसकी इंटेंसिटी कहां पे कितना है, उससे रिलेटेड है। ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, अपन बात करेंगे आगे चल के।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपके मोल वगैरह से रिलेटेड है। इनके बारे में भी आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे, मैं भी थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करूंगा आगे चल के, है ना। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सातों को छोड़ के जब साइंटिस्ट जब बात कर रहे थे, कैसे देख रहे थे, देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा। यहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ इस तरीके का था, ऐसे सपोज करिए, ऐसे कोई उनको ऐसे मिल गया होगा चीज, दो पॉइंट के बीच में इस तरीके का दो लाइन देखा होगा, सोचा होगा कि इसका मेजरमेंट कैसे करे भाई, इनका मेजरमेंट कैसे करें, क्योंकि उनको ये तो पता था कि अगर इसमें लेंथ है तो इसका ये मेजरमेंट हम कर सकते हैं कि ये L होगा। ये लेंथ को उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया था, लेकिन ये जो देख रहे हैं एंगल, ये क्या होगा, इसको कैसे मेजर करें एंगल को, उनके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा। फिर उन्होंने ध्यान लगाया कि ओ, हमसे कोई चीज मिस हो रहा है। तो यहाँ पे जो मिस हो रहा था वो यहाँ पे फंडामेंट, देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मिस हो रही थी। यहाँ पे इन्होंने नाम दिया, एक का नाम दिया था, देखिए क्या, प्लेन एंगल। क्या नाम दिया, प्लेन एंगल। अगर एंगल भी दिया लिखता तब भी बात वही है, प्लेन एंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो मिस हो रहा था। प्लेन एंगल कैसे, आप देखिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे सपोज करिए, आप देखिए ये दो लाइन है ना, ये सपोज करिए आर है, और ये जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्क बोलते हैं। ये आर्क है ना, ये आर्क हो गया। आर्क को हिंदी में चाप बोलते हैं, और ये एंगल थीटा है। तो ये थीटा को कैसे मेजर करें, ठीक है। तो यहां पे ये जो देखेंगे ना, आर्क सपोज करिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं अपन, आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर। अगर ए बी इक्वल टू अगर एक्स हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन होती है, जो आगे चल के अपन यूनिट में बात करेंगे अपन। तो कुल मिला के देखा गया तो ये भी एक क्वांटिटी थी, उसका नाम दिया गया था प्लेन एंगल। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अगर आप देखो, अगर आप एक और क्वांटिटी यहाँ पे सप्लीमेंट्री में इंक्लूड किया गया था, जिसको बोला गया था सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है। ये सॉलिड एंगल क्या है, इसको देखो आप। सॉलिड एंगल अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जैसे कि आप एप्पल खाते हो, है ना, कोई चीज, तो उसमें से एक काम करिए, ये एप्पल है सपोज करो, इनमें से इस तरीके से कुछ काट के निकाल दो ऐसे, तो आप बताओ ऐसे दिखेगा क्या, ये दिखेगा ना, कोन के जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये जो एंगल का जो फॉर्मेशन जो कर रहा है ना, ये वाला, ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये जो 3D जो दिख रहा है आपको ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं इसको, इसको कोन बोलेंगे। और ये एंगल को हम बोलेंगे, इस तरह का जो शेप है इसको कोन बोलेंगे, और ये जो एंगल है इसको बोलेंगे हम लोग सॉलिड एंगल। आप जो आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम जो खाते हो वही है, देख रहे हैं ना आप, वही है ये चीज। जैसे ये पेपर देखिए, आप पेपर को गौर से देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो पेपर ये इस तरीके से, आप भुजा वगैरह खाते होंगे, चने वगैरह, तो वहां पे आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरीके से। यहां देखिए, देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके का है, कोनिकल शेप है। इसके इनसाइड जो एंगल बन रहा है ना, ऐसे इसके चारों तरफ से, ये देख रहे हैं ना, इसके इनसाइड जो एंगल बन रहा है, उसी एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ ऐसे, देखिए ये जो एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे, ये वाला एंगल, जिसको हम लोग इस तरीके से ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं, सॉरी ओम से डिनोट कर सकते हैं, इससे, है ना, ओम का साइन है ये, आप देखो, इससे आप डिनोट कर सकते हैं, इससे भी अलग अलग होता है, ओमेगा से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये भी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो आपने एक चीज देखा कि हमारे पास जो क्वांटिटी मिली वो कितनी मिली, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी और एक साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आपने देखा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो तरह की है, एक तो है प्लेन एंगल, और जो सेकंड वन है वो कौन सी है, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के जो क्वांटिटी हमें मिलेंगी उसको हम बोलेंगे एसआई सिस्टम में लेके चलेंगे, ठीक है। अब अपन एक एक करके देखेंगे। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ देखा यहाँ पे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है क्या, उसका क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया, आपने उसमें भी देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी ये है, और साथ ही साथ यहाँ बात किया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ये है। अब हम बात करेंगे, इनके बाद से हम बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटी के बारे में। ये हमारा जो पॉइंट था ये नोट में हम लिखवा देते हैं, है ना, ये नोट में है, ठीक है।
तो आपने देखा कि हमारा जो फर्स्ट जो क्वांटिटी हमने जो डिस्कस किया था आपसे शुरू में, वो कौन सी क्वांटिटी थी? फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटी। इसके बाद से आपसे हम डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में। आपने देखा होगा इनमें हमने कहीं भी यूनिट नहीं मेंशन किया, कहीं भी यूनिट नहीं मेंशन किया, ना इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि आगे चल के जैसे हम यूनिट पढ़ेंगे दोबारा इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे और वहां पे इनके यूनिट को लिखेंगे अपन। ठीक है, तो आइए अपन बात करते हैं। अब हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो है हमारा ड्राइव क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? ड्राइव क्वांटिटी। देखिए देखिए ये टॉपिक बहुत इजी होता है, थोड़ा सा आज थ्योरेटिकल है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप इसको बस देखें। हमारा जो ये जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम क्या है बताइए? इसको हम बोलेंगे ड्राइव्ड, है ना? ड्राइव्ड हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड क्वांटिटी, है ना? देखिए ये जो होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं ड्राइव वाला जो क्वांटिटी देख रहे हैं, ये जो होता है डिपेंड करता है ना? ये जो होता है ये क्या करता है? ये डिपेंड करता है। यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। आर कॉल्ड यहां पे फंडामेंटल ना लिख के क्या लिख देंगे अपन? ड्राइव क्वांटिटी। क्या लिख देंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटी। यानी वे क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड हो, यानी कि डिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंडेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि ड्राइव क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड करेगी। ड्राइव क्वांटिटी जो है वो किसी और पे डिपेंड करेगी। यानी कि वो जो 7 क्वांटिटी आपने देखा था, कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी, और 2 क्वांटिटी कौन सा आपने देखा था? तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उन 7 और 2, 7 और 2 कितने होते हैं? 9। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इनके बाद से जो क्वांटिटी है ना, इनके बाद से जो क्वांटिटी है उस सारी की सारी क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल आइए यहां पे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां पे एग्जाम्पल देखिए, आपको मजा आ जाएगा। हमने कहा स्पीड, क्या कहा? स्पीड बोला, स्पीड या वेलोसिटी, है ना? ये दोनों ले लीजिए, कोई भी एक, है ना? यहां यूनिट की बात करेंगे। स्पीड या वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो देखिए इसको आप देखिए, इसको v से डिनोट करते हो इस तरीके से, ठीक है? ऐसा आप डिनोट करते हो, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है ना? तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर v से डिनोट कर रहे हो यहाँ पे इस तरीके से, तो आप इसको क्या लिखते हो? जैसे सपोज करो आप लिखना हो कि 10 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखना हो? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे लिखते हो। देखो ये मीटर है और ये सेकेंड है। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है। और सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की यूनिट होती है। तो जो मीटर है वो किसकी यूनिट है? लेंथ की। और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है। तो देखो ये दोनों फंडामेंटल है, इनसे ये ड्राइव हो रहे हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा x/t, है ना? x बोले तो लेंथ और t बोले तो टाइम। और ये देखो ये जो क्वांटिटी देख रहे हो ना, जो स्पीड ये जो देख रहे हैं, ये आपका ड्राइव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी है। और ये जो आप देख रहे हो जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट होता, स्पीड है तो डिस्टेंस है। ये अगर आप देख रहे हो x, ये कौन सी क्वांटिटी है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, खटाखट बोलो। तो प्यारे बच्चों ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये भी जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, ये जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव होगी। यानी हमें फंडामेंटल क्वांटिटी का नॉलेज है। तो वो जो 7 क्वांटिटी आपने देखा था, कौन कौन से थे? लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। समझ रहे हैं ना? ये 7 जो क्वांटिटी थे, इन 7 में से कोई भी किसी को भी लेके, उन 7 क्वांटिटी को लेके हम ये ड्राइव क्वांटिटी बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? वो 7 क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री भी आ सकते हैं, तो उनको लेके हम ड्राइव क्वांटिटी बना सकते हैं। तो अब देखिए, अगर आपके मन में जितने भी क्वांटिटी आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, उन सभी का यहाँ पे नाम मेंशन करिए। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा स्पीड, वेलोसिटी, फिर हम क्या लिख सकते हैं बताइए? यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए
यहाँ पे लिख सकते हैं अपन एरिया, है ना, एरिया लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, मोमेंटम लिख सकते हैं। मोमेंटम में भी दो तरह का मोमेंटम, लीनियर और एंगुलर, दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे टॉर्क लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, ETC बोल दें यहाँ पे, एटसेट्रा, और भी लिख सकते हैं। उन 7+2 को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी आपके माइंड में आ रही हैं वो सारे के सारे क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी हैं दोस्तों? ड्राइव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी है। कोई डाउट है यहाँ तक? आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपने ये पूरा का पूरा आपने देखा, आपको अच्छा लगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो आपको और अच्छा लगेगा, और हम बढ़ने जा रहे हैं यूनिट की तरफ इनके, ठीक है, इनके यूनिट की तरफ अब बढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है और धीरे धीरे क्लियर होंगे। अभी हमने क्या किया, पूरा थ्योरेटिकल बात करते चल रहे हैं। ये पहला जो टॉपिक है इसमें शुरू में थ्योरी ही होता है, तो ये मेरा लेक्चर बिल्कुल थ्योरेटिकल रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, उसी तरह से समझाऊंगा, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है।